अस्सलाम वालेकुम। 1 पॉइंट न्यूज़ के साथ मैं हूं अनिका बेग। शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ बुलेटिन। पतुके के नवाही इलाके सराय मुगल समेत पतुके गर्दनवा में मुख्तलिफ मकामात पर खुले होल शहरियों के लिए संगीन खतरा बनकर इंतजामिया की मुबैना गफलत पर सवालात उठने लगे। ताज़ा वाक़े में पिज्जा डिलीवरी के लिए आने वाला एक नौजवान खुले मेन हॉल में जा गिरा। ताहम इलाका मकीनों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए अपनी मदद आप के तहत नौजवान को बाहिफाजत बाहर निकाल दिया। खुशकिस्मती से नौजवान मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। किसी किस्म की चोट या जानी नुकसान की इत्तला मौसूल न हुई। भूरेवाला थाना सिटी की पतंगबाजी और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 2 मुलजिमान को धर लिया गया। मुलजिमान के कब्जों से बड़ी तादाद में पतंगे और नाजायज असलहा बरामद हुआ है। GPO विहाड़ी तहसील तसव्वुर इकबाल की हदायत पर पुलिस थाना सिटी भूरेवाला की गिरफ्तार मुलजिम इफ्तिखार के कब्जा से बड़ी मिकदार में पतंगे डोर बरामद और मुलजिम मलिक वसीम अकरम से 30 बोर पिस्टल बरामद करके दोनों मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया गया। नगडर में इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आए रोज अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा गरीब अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है। जहां जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया आसमान से बातें करने लगी, वहीं पर अवाम की सेहत की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। बढ़ती हुई महंगाई से शाह नगडर के अवाम शदीद परेशान है। आला हुकाम से फौरी कीमतों की कमी का मुतालबा कर रहे हैं। साहिवाल में 62 निजी फैक्ट्री के मालिकान के सामने इदारे बेबस है या फिर तमाए नफसानी कानून पर हावी हो चुकी। फैक्ट्री से खारिज होने वाला खतरनाक केमिकल ज़दा पानी बिला रोक टोक नहर NOL में शामिल हो रहा है, जो खुला माहौलियाती जुर्म है। लेबोरेटरी रिपोर्ट के मुताबिक जहरीले समेत इंतहाई खतरनाक TSTSS इस पानी में केमिकल्स की मिकदार हद से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, मगर महकमा माहौलियात और इरिगेशन के कानों पर जूं तक ना रेंगी। माहिरीन ने खबरदार कर दिया कि आलूदा पानी आबे हयात की तबाही, फसलों की ज़ेर आलूदगी, जल्दी और मैदे की महलिक बीमारियों का सबब बन सकता है। इलाका मकीनों, सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से फौरी नोटिस, फैक्ट्री सील करने जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और नहरी पानी की सफाई का मुतालबा किया गया। आरिफवाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुकामी इंतजामिया अफसरान से रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग का मामला खुश उसलूबी से हल हो चुका। नोटिफिकेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुतालबा पर हालिया जारी करदा तहरीरी हुक्मनामा वापस ले लिया। आरिफवाला डॉक्टर्स एसोसिएशन ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा के इस फैसले पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उन्होंने हमारा मौक़िफ़ सुना, इसे खुश उसलूबी से हल किया। आरिफवाला डॉक्टर्स कम्युनिटी का जिले और तहसील इंतजामिया के साथ मुस्तकबिल भी मस्बत तामीरी और बाहमी एहतराम पर मबनी ताउन का सिलसिला जारी रहेगा। बहावल नगर के नवाही इलाका जोड़ाना बस्ती में लगाया गया पीने के साफ पानी का फिल्टर प्लांट 2 माह से बंद। अहले इलाका मीठे पानी को तरस गए। बहावल नगर के नवाही इलाका जोड़ाना बस्ती में हुकूमत की जानिब से लाखों रुपए की लागत से नस्ब किया गया साफ पानी का फिल्टर प्लांट गुज़श्ता 2 माह से मुसलसल बंद पड़ा है। फिल्टर प्लांट की बंदिश के बायस इलाके की मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। पीने के साफ पानी के लिए दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। शहरियों वाटर प्लांट की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया गया। खानेवाल कॉलोनी नंबर 2 की गलियों में होने वाले सीवरिंग का काम मुबैना करप्शन, नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की वाज़ेह मिसाल बन चुका। इलाका मकीनों का इल्ज़ाम है ठेकेदार और मुतल्लिका सुपरवाइजर की मिली भगत से सरकारी फंड्स को खुद बुर्द कर दिया जा रहा है, जबकि गलियां तामीर के चंद ही दिनों में टूट फूट का शिकार हो रही हैं। शहरियों ने इस सूरत हाल को अवामी पैसे के साथ खुला मजाक करार देते हुए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब मुल्क भर की तरह डडियाल आज़ाद कश्मीर में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश खरोश और कौमी यकजहती के अज़म के साथ मनाया गया। इस मौका पर एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे डडियाल वकास लासानी इस वक्त देहान गली बुर्ज पर मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जान लेते हैं। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल पूरे मुल्क की तरह आज डडियाल आज़ाद कश्मीर में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश व जज्बे और कौमी यकजहती के अज़म के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त देहान गली ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त लोग
کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، جس میں سیاسی سماجی شخصیات، صحافیوں، وکلاء، طلباء اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی ہے۔ تقریب میں اسکول کے طلباء و طالبات کی شرکت خصوصی توجہ کا مرکز بنی رہی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی پر مبنی بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں۔ طلباء نے کشمیری عوام کے حق میں نعرے لگائے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر دان گلی برج کے مقام پر شرکاء نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا عملی اظہار کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی میں پاکستان و آزاد کشمیر کے عوام شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں اور عالمی برادری کو اس مسئلے پر خاموشی توڑنی ہوگی۔ مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کشمیری عوام کو ان کی آئینی، قانونی اور اخلاقی حق خودارادیت اور دلوانے تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ شاہکوٹ لاہور روڈ نزد جاٹ نگر پیٹرولنگ پوسٹ تیز رفتار 2 کاروں میں تصادم ہوا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1112 کا عملہ وہاں پہنچ گیا۔ حادثے میں 30 خواتین سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو عملہ نے زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی ہسپتال منتقل کر دیا۔ جیکب آباد میں ایئرپورٹ تھانے کی حدود میں ہندو امبو مل کر گھر سے لاش برآمد۔ ایئرپورٹ تھانے کی حدود میں ڈھکن محلے کی ایک گھر سے پیرسان ہندو امبو مل کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی ایئرپورٹ SHO طارق حسین اپنی نفری کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے اور ابتدائی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ دیپال پور کے نواحی علاقہ حجرہ شاہ مقیم میں واقع فیض محمدیہ فخریہ رجسٹرڈ میں سالانہ عرس کی روح پرور اور عظیم الشان تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس عظیم الشان محفل میں ملک بھر سے علماء کرام آئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں کاشف وٹو کی اس رپورٹ میں۔ دیپال پور کے نواحی علاقہ حجرہ شاہ مقیم میں واقع جامعہ فیض محمدیہ فخریہ رجسٹرڈ میں سالانہ عرس کی روح پرور اور عظیم الشان تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس بابرکت اجتماع کی صدارت پیر طریقت اور رہبر شریعت پیر سید محمد اسلم شاہ بخاری، مرکزی صدر پاکستان علماء مشائخ اتحاد کونسل نے کی۔ عرس مبارک میں ملک بھر سے مشائخ اعظام، علماء کرام، سجادگان اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سالانہ عرس جامعہ فیض محمدیہ فخریہ حجرہ شاہ مقیم کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس میں محفل سماع کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ عرسی میزبانی کے فرائض صاحبزادہ محمد وجیہ اللہ صدیقی فخریہ اور نائب محتمم صاحبزادہ محمد عثمان صدیقی فخریہ نے سر انجام دیے، جنہوں نے ملک بھر سے آنے والے مشائخ، علماء کرام اور عقیدت مندوں کا پرتپاک استقبال کیا، جس میں ضلعی صدر میڈیا ونگ میاں کاشف وٹو مہمان خصوصی تھے۔ 15 شعبان المعظم کی بابرکت شب نماز مغرب و عشاء کے بعد قاری غلام مرتضیٰ فخریہ نے تلاوت کلام پاک اور سید مصدق حسنین گیلانی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ اس موقع پر چیئرمین پنجاب صاحبزادہ ظہیر عباس قادری اور چیئرمین پنجاب میڈیا ونگ حاجی عمران زاہد کھوکھر نے بھی شرکت کی۔ آخر میں ملکی سلامتی، اتحاد امت اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ نواب شاہ میں منتخب چیئرمین کی بے بسی معصوم کو موت کی آغوش میں لے گئی۔ سیوریج کے کھلے گڑھے میں گر کر معصوم شاذل جاں بحق ہو گیا۔ بلدیاتی نمائندوں کی غفلت کا المناک انجام۔ اولڈ نواب شاہ میں 3 سالہ شاذل سومرو گھر کے قریب سیوریج لائن کے کھلے گڑھے میں گر کر زندگی کی باسی ہار گیا۔ جاں بحق بچے کے چچا عارف نے الزام عائد کیا کہ حادثے کے وقت UC3 کے چیئرمین چوتھے برکت کو کال کی تو انہوں نے فون کاٹ دیا۔ ہم نے سیوریج لائن کی تنصیب کے لیے بارہا چیئرمین سے کہا مگر عمل نہ ہو سکا۔ بچے کی موت کی خبر اہل خانہ پہ قہر بن کر گزری۔ ایک بار پھر رک کرتے ہیں جیکب آباد کا۔ جیکب آباد میں 14 سالہ لڑکا مقصود خوسو گزشتہ 12 سال سے لاپتہ، تاہم پولیس کی بروقت اطلاع ملنے کے باوجود تاحال کوئی مؤثر کارروائی سامنے نہ آ سکی، جس پر اہل خانہ اور علاقہ مکینوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے پولیو ازمہ کردہ ننکانہ صاحب کا دورہ JC آفس لم آف پولیو مہم کا جائزہ اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، CO ہیلتھ، محکمہ صحت کے افسران سمیت میڈیا نمائندگان کی شرکت۔
ओकाड़ा स्टॉप बुर्ज जीवे खान नूर शाह रोड ओकाड़ा पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसा में मोटरसाइकिल पर सवार शख्स और खातून जाँ बहक। यानी शाहिदीन के मुताबिक एक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। भूरेवाला कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने सहूलत बाजार, स्लिप रोड, जनरल बस स्टैंड साइट और मुजाहिद कॉलोनी पर नहर का विजिट किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गोराया भी हमरा मौजूद थे। कमिश्नर मुल्तान ने ज़ेर तामीर सहूलत बाजार के काम और जनरल बस स्टैंड साइट और स्लिप रोड का मुआयना किया। सहूलत बाजार के तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। कश्मीर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां, 3 मुलजिमान गिरफ्तार, 4 अदद मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। SSP कश्मीर मोहम्मद मवाद की खुसूसी हदायत पर SHO सफीर अहमद जागिरानी थाना बी सेक्शन कदकोट ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा 4 अदद मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। अब्दुल हकीम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बच्चे से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। SHO चौधरी शहबान खालिद की क़यादत में थाना अब्दुल हकीम पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए 14 साल मासूम बच्चे से ज्यादती के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की तफसीलात, मुलजिम अस्कर ने 14 साल बच्चे हसन को अगवा करके जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। इस संगीन जुर्म के बाद मुतासिरा खानदान ने थाना अब्दुल हकीम में मुकदमा दर्ज तो कर लिया। पुलिस की फौरी कार्रवाई, DPO इस्माइल खाकड़ के नोटिस के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम अस्कर को गिरफ्तार कर लिया। थाना आलाबाद की हुदूद में पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीम पर हमले और सरकारी ड्यूटी में रुकावट डालने का वाक़या पेश आया है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दर्ज FIR के मुताबिक पोलियो टीम मुकर्ररा वक्त पर इलाके में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की ड्यूटी अंजाम दे रही थी। इसी दौरान मौका पर मौजूद मुलजिमान ने पोलियो टीम को काम से रोक दिया, मजम्मत की और संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। मुलजिमान ने इस रवैये के बायस पोलियो मुहिम मुतासिर हुई है। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची। पोलियो टीम इंचार्ज की मुद्दत में मुलजिमान के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड के दिफात 509 और 506, 186 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मिशन, जालसाजी और मिलावट पर जीरो टॉलरेंस। पिंडी भटिया में फूड अथॉरिटी का बड़ा क्रैकडाउन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से पिंडी भटिया में मिलावट और जालसाजी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया गया। फूड सेफ्टी टीमों ने गुज़िश्ता माह के दौरान 2971 फूड पॉइंट्स और सप्लायर्स की चेकिंग की है। मियां चन्नू के नवाही इलाकों मेहराबाद में जाहिद कम्युनिकेशन पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ खानदानों को रकम की अदायगी शफाफ अंदाज में जारी। ख़वातीन का कहना है उन्हें पूरी रकम बगैर किसी कटौती के फराहम की जा रही है। इलाके में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगी काबिल खुश उसलूबी से जारी है। सफ्तराबाद में पतंगबाजी और फिरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाइयाँ होगी। सफ्तराबाद में पतंगबाजी, पतंगसाजी और पतंग फिरोशी पर मुकम्मल पाबंदी आई थी, जबकि हुकूमती SOPs के मुताबिक महफूज पसंद की इजाज़त सिर्फ लाहौर की हदूद तक महदूद। सफ्तराबाद में किसी भी फर्द को पतंगबाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सफ्तराबाद पुलिस आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। मुजफ्फरगढ़ शहर समेत मुतअद्दिद इलाकों को सैलाब से बचाने और हजारों अफराद को आसान गुज़र फराहम करने के लिए बनाने वाले नहर का हिफाजती बंद और सड़क की तामीर अरसा दराज से मुकम्मल न की जा सकी। लाखों अफराद के गुजरका और गुंजनाबाद इलाकों को आपस में मिलाने वाली सड़क को हालिया सैलाब के बाद पत्थर और मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया। शहरियों को लिंक रोड की सहूलत दी जाने वाली सहूलत में जिम्मेदारान की गफलत ने परेशानी और अजियत में मुब्तला कर दिया। मज़ीद जानते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ आदिल कुरैशी से। जी आदिल, तफसीलात क्या है, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, मुजफ्फरगढ़ में कलेरी नहर से मुल्क का सड़क, जहां से रोजाना तकरीबन हजारों लोग अपने घरों को सफर करते हैं, हालिया सैलाब के बाद तकरीबन 5 माह का अरसा गुजरने के बावजूद इस सड़क की तामीर मुकम्मल ना की जा सकी है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये मुजफ्फरगढ़ शहर को बचाने के लिए सैलाब से हिफाजती बंद भी है, जिसको सैलाब से कबल भी ये टूट का शिकार था और उसके बाद इस पर काम शुरू किया गया था, मगर ताहाल ना फ्लड बंद की इसकी तामीर मुकम्मल की जा सकी है और ना ही इस सड़क पर काम जो है ना वो दोबारा शुरू किया जा सका है। यहाँ पर महकमा नार की गफलत के बाइस सड़क के ऊपर जो है, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके,
पत्थर और रोड़ा और मिट्टी तो डाल दी गई है, मगर सड़क की तामीर का काम ताहाल मुकम्मल ना किया जा सका है, जिससे रोजाना गुजरने वाले हजारों अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पर यह बात भी बताता चलूँ कि इस सड़क से जो मुल्क का आबादी है वो तकरीबन लाखों अफराद पर मुश्तमिल है जो रोजाना यहाँ से सफर करते हैं। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज सिंध में 3 साल का भर्ती किए गए मुलाजमीन ने अदालती अहकामात के बावजूद तनख्वाहें अदा न किए जाने के बावजूद हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। शदीद नारेबाजी की। एहतजाज से काबिल मुलाजमीन शहबाज अली, सज्जाद अली और वकील वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट में काबीना की मंजूरी से 250 मुलाजमीन की भर्ती अमल में लाई गई है। तमाम कानूनी दस्तावेजात मुकम्मल होने के बाद तकर्रुरी के अहकामात भी जारी किए गए। उन्होंने बताया, बाद सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज ने इनको भर्ती कानूनी करार देकर तनख्वाहें रोक दी हैं, जिसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया। तरंडा मोहम्मद पनाह इंतजामिया की मुबैना गफलत या नहली मोहल्ला फैज कॉलोनी की सीवरेज सिस्टम नरसा दराज से नाकारा, शहरी परेशान। गटरों का गंदा पानी जो हड़की शक्ल इख्तियार कर गया। बदबू दाफनजदा माहौल में शहरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सीवरेज के गंदे पानी में मच्छरों की नस्ल अफजाइश होने से मकीन बीमारियों में मुब्तला। कई सालों से सीवरेज सिस्टम नाकारा है, गलियों से गुजरना मुश्किल हो चुका। दाफनजदा माहौल में सांस लेने से बीमारियां फैल रही हैं। वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर फौरी नोटिस लेकर सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए इक़दाम करें। रायविंड में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंग्लिश की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद, जहां पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तलबा ने मिलियो सकाफती प्रोग्राम पेश किए। तफसीलात मलिक ऐसर अमीन की इस रिपोर्ट में देखिए। रायविंड में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंग्लिश के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्कद हुई, जिसमें मरकजी प्रेस क्लब रायविंड की क़यादत समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। बाद अज़ां तलबा और तलबात ने हमदो नात, मिली नगमे और चारों सूबों की सकाफत पर मबनी खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंग्लिश का सालाना फंक्शन था, जिसमें भरपूर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत की पेरेंट्स ने। और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ मरकज़ी प्रेस क्लब रायविंड के शेख सरवर गुज्जर साहब का, चौधरी सरवर गुज्जर साहब का, मेहर आसिफ साहब का, अब्दुल रज़ाक सैयद साहब का, अब्दुल रहमान रामे साहब का और बाकी जितने दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए, उन सब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से निकाला। और ये आपका आना हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक आब हयात है। आज इंटरनेशनल स्कूल में आज हमारा एनुअल प्रोग्राम था और यहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया। सब टीचर्स ने, सर ने मिलके बहुत मेहनत करवाई और यहाँ पे अभी जो हम वेलकम था जो उसमें बहुत मज़ा आया। टीचर ने बहुत मेहनत किया, उन्होंने बहुत मेहनत से बच्चों को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करवाई है। बच्चे भी बहुत ग्रेट थे जिन्होंने ये किया। आज का हमारा फंक्शन बहुत ही अच्छा था। सर मुराद साहब ने जो हमारे लिए इंतज़ाम किया बहुत ही अच्छा था, हमने बहुत ही इंजॉय किया। एक बहुत ही पुरजोश जो है हमारे प्रोग्राम हुए और मैं यही कहना चाहूँगी कि वेल डन सर मुराद, वेल डन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंग्लिश। कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती पर मबनी तकारीर और नज्म को भी शुरा ने खूब सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर तलीमी और हमनसाबी सरगर्मियों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नहम और दहम जमात के पोजीशन होल्डर तलबा में शील्ड्स और इनामात तकसीम किए गए, जबकि स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन और मेहमानाने खुसूसी की शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ मलक कैसर अमीन, 1 पॉइंट न्यूज रायविंड।